हेलो गाइस, दिस इज चिराग कुन है। तो आज मैं आपको इसके 4 पार्ट समझाने वाला हूँ रॉन्ग टर्न के। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाए जाते हैं 2 कपल्स, जिसमें एक रिची था और एक हैरी। रिची तो सबसे पहले क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुंच जाता है, फिर पीछे रह जाती है उसकी फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड देखती है ऊपर से रिची को किसी ने मार डाल चुका है, यानी कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा था, उसके मुंह पे ब्लड गिरता है। तो वह एकदम से देखती है ये क्या, और उसको रिची को उठाकर नीचे पटक दिया जाता है। और फिर उसके बाद हैरी को भी कोई ऊपर की तरफ खींचता है, तो वह जल्दी से रस्सी काटकर नीचे की तरफ जाती है, पर वह नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी उसका नुकीली तारों के अंदर पैर आकर नीचे गिर जाती है और उसे कोई आदमखोर खींचकर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम था कैरी। कैरी अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे जगह पर जा रहा होता है, तभी उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वह पेट्रोल स्टेशन पर रुक जाता है, और लंबे जाम की वजह से उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो वह दूसरे रास्ते से चला जाता है, यानी कि कच्चा रास्ता। उसके बाद वह कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। देन वह देखता है कि ये क्या, एक हिरन की लाश पड़ी होती है। जब वह हिरन की लाश को देखता है तभी उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वह बच जाते हैं। तो उसके बाद वह आपस में उतर के देखते हैं कि सारा ठीक है ना, कुछ तो किसी को नहीं हुआ। उसके बाद वह हेल्प मांगने जाते हैं दूसरों से, ताकि उनकी कार को कोई ठीक कर सके और हमें यहाँ से निकाल सके। पर वहाँ पर एक कपल रुक गया था। जब वह आगे बढ़ते तो वह देखते हैं किसी शिकारी का, यानी कि एक जंगली जानवर का किसी ने बेरहमी से मार कर उसे सड़क पर फेंक दिया है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने कार के टायर्स जला दिए हैं। तभी कैरिस को अंदाज़ा होता है यहाँ पर बहुत खतरा है। दूसरी तरफ हम उन कपल को देखते हैं जो कि कार ठीक कर रहे थे। उसके बाद उसका फ्रेंड वहाँ पर चला जाता है जंगल की और कुछ मदद मांगने के लिए, और उसकी फ्रेंड कार के अंदर ही बैठ जाती है। जब उसकी फ्रेंड उतरकर देखती है और वह वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है उसके दोस्त की, तब वह देखती है उसका शूज़ पड़ा हुआ है, यानी कि उसका जूता पड़ा हुआ है। जब वह थोड़ी सी आगे जाती है तो उसके दोस्त का वह कान कटा हुआ देखती है, जिसकी वजह से वह बहुत डर जाती है, और जैसे ही भागने की कोशिश करती है पीछे से वहाँ पर कोई एक आदमखोर आकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम उन 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे वे आगे की तरफ बढ़ते तो उन्हें एक घर दिखता है, और वह सारे के सारे घर के अंदर चले जाते हैं, और यह घर उन आदमखोरों का ही था। और उसके बाद फिर वह मदद मांगने जाते हैं ताकि इनको मदद मिल सके, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो उनके घर के अंदर जाते हैं तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था, यानी कि इंसानी शरीर का मांस पड़ा हुआ था। और जैसे ही वे वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो कारों की चाबी एंड बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था जो कि टूरिस्ट अपने साथ लेके आते हैं। और जब वह फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं इंसानी शरीर का मांस पड़ा हुआ है। तो वह ये सब देखकर वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमखोरों की कार आ जाती है, जिसे देखकर वह छुप जाते हैं। और वह सब कैनिबल्स थे। 3 कैनिबल्स आते हैं घर के अंदर। उसमें से एक कैनिबल्स लेके आता है उनके दोस्त को, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, और उसकी दोस्त रो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड पीछे से आकर उसका मुंह भींच लेता है ताकि वह बोल ना सके। जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब उन्हें एक कैनिबल्स देख लेता है, और वह उनके पीछे पड़ जाते हैं अपनी कार लेके। और वह एक प्लान बनाता है कि इनकी कार लेके, यानी कि इनका ट्रक लेके वहाँ से भाग सके। उसके बाद जैसे ही वो उनको इशारा देने के लिए जाता है तभी वहाँ पर एक कैनिबल आकर उसे शूट कर देता है उसके पैर के अंदर, और वह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ एक उनका दोस्त दिखाया जाता है जो कि वह सेम करता है, पर उसे कैनिबल आकर मार देता है। तो वह बचते अब 3। उसके बाद वहाँ पर वह किसी न किसी तरह से बचकर एक जंगल के बीच में आ जाते हैं। तभी उनकी दोस्त को एक आउट हाउस दिखता है जिसके ऊपर वह चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। छुपने के बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जिस टाइम फिर उसके बाद उनको कैनिबल्स दिख जाते हैं। अब कैनिबल्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और कैनिबल्स वहाँ पर आउट हाउस में लाइट की जगह, जैसे कि उन्होंने लाइट देखी थी, तो वहाँ पर आग लगा देते हैं। अब आग लगा देते हैं तो उसके बाद वह एक प्लान बनाते हैं, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो कांच का शीशा तोड़कर वहाँ से छलांग मारकर पेड़ पर चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उनको आदमखोर वापस से देख लेते हैं पेड़ पर, तो वहाँ पर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, जिनकी वजह से उनकी एक दोस्त मारी जाती है इतनी बुरी रहमी से। उसके मुंह के अंदर कुल्हाड़ी से मार देता है कैनिबल। उसके बाद कैनिबल्स उनकी दोस्त को एक टॉर्चर कर रहा होता है, यानी कि उसकी एक दोस्त को तो पकड़ कर ले जाता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला था कैनिबल, उसी टाइम वहाँ पर कैरिस आकर उसे बचा लेता है, यानी कि उसको मार डालता है।
दूसरी तरफ उनका भाई आ जाता है कैनिबल्स का और उस टाइम उसको भी मार देते हैं। अब बचता है एक, और जो कि वह दूसरा तीसरा भी अंदर ही होते हैं सारे के सारे। तो वो कैरिस क्या काम करता है, पुलिस की उसको गाड़ी दिखती है जिसमें फ्यूल था, फ्यूल से वहाँ पर तो आग जल ही रही थी, फ्यूल्स को वो अंदर डाल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटता है, यानी कि आग लग जाती है, जिनकी वजह से वह वहाँ पर मर जाते हैं तीनों के तीनों, और वह दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पार्ट 2। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉडर्न किम्बरली, जो कि एक मॉडर्न थी, जो कि फिल्म शूटिंग के लिए जा रही थी। जैसे ही वो लोकेशन पूछते हैं अपने डल्फ माफिया से, यानी कि उनका एक हॉनर था, तो उसे सामने 2 रास्ते नज़र आते हैं। तो वह सामने वाले रास्ते से चली जाती है और वह जाते जाते उसका नेटवर्क भी कट जाता है। जैसे ही वो नीचे फ़ोन में देखती है तो एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उतरकर देखती है कि सब ठीक है ना, तब वहाँ पर वो म्यूटेंट आकर उसका होठ ही अलग कर देता है उसके मुंह से, और वह उसको कच्चा ही चबा जाता है। उसके बाद वह जैसे भागने की कोशिश करते तो सामने से एक और म्यूटेंट आ जाता है जो 3 फिंगर था, और वह उसको सर को पकड़ के बीच में से उसके 2 धड़ कर देता है, यानी कि उसके बीच में से पार्ट्स ही अलग कर देते हैं। और ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है, और वह दोनों उसके एक एक पार्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक कैप्टन दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जिसका नाम था डेफ माफिया, और वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर था। उस टीम में 6 मेंबर्स को लीड करना था, पर वहाँ पर एक कैम्बरली जो कि तो मर चुकी थी, तो वहाँ पर एक होता है वहाँ पर जो कि उस शो को डील करता है, जिसका नाम होता है माइकल। तो वह मारा को उसकी जगह रख लेते हैं। उसके बाद सबको एक एक टास्क मिलता है जो कि जंगल में जाकर उनको करना पड़ता है। फिर कैप्टन जैसे ही जंगल में जाता है तो वह देखता है उसकी बाइक, यानी किसी ने तीर से वार करके उसका टायर अलग ही कर दिया है। जब वह पीछे देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 3 फिंगर्स है, और जो कि उस पर बहुत सारी तीरों से वार करता है। उसके बाद 3 फिंगर्स उसी पर कुल्हाड़ी मारता है, पर वह बच जाता है, और सामने जैसे ही उसको चाकू मारता है, पर 3 फिंगर्स को तो कुछ असर ही नहीं हुआ था उसका, और वह उस चाकू को निकाल कर अपना ब्लड चाटने लगता है। उसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है किसी तरह। अब हम जॉनसन एंड एडवर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मीट उठाकर ले जाते हैं, और वह सोचते हैं कि यही हमारा टास्क है। एंड दूसरी तरफ मारा और उसकी दोस्त लीना कॉल करने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती है जिसमें कि माँ, बा और सिस्टर ब्रदर थे, और जैसे ही वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। उसके बाद वो छुप जाते हैं। फिर सिस्टर माँ को लेकर आता है, और जो कि फिर वह पैदा करते हैं एक बच्चे को जो कि एक बहुत खतरनाक म्यूटेंट था। उसके बाद सिस्टर इनको देख लेती है और वह उन पर अटैक करती है, और जैसे ही कैसे करके वह एक कमरे में छुप जाते हैं, पर वह 2 चारों तरफ से लॉक था, और सिस्टर वहाँ पर हमला करने के लिए बहुत कोशिश करता है गेट खोलने की, पर वह नहीं खोल पाता। तो वह वहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं, और भागते भागते मारा को सिस्टर मार डालती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त लीना उनसे किसी तरह छुप जाती है, और वहाँ पर इतनी मुश्किल से छुपती है, और उसकी फिंगर काट कर उसके पास घेर देते हैं वो, और वह किसी तरह अपना मुंह बंद करके वहाँ पर छुपी रहती है। उसके बाद वह अपने दोस्तों के पास जाती है ताकि वहाँ से वह भाग सके। तो वह देखते हैं वह जिसका मीट खा रहे थे वो कैम्बरली का था, क्योंकि उसके पैर पे टांग पर यानी कि टैटू बना हुआ था, और उसके बाद वे वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके बाद हमें डेल दिखाया जाता है जो कि घर के सामने आ जाता है, और वह वही स्टेशन वाला होता है जिसका नाम होता है हमारा मिनार्ड, और वो मिनार्ड को बताता है कि मैंने 3 फिंगर्स को मार दिया है। फिर मिनार्ड उस पर हमला करता है, और वो बोलता है कि वो मेरा बेटा था, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। उसके बाद क्या बोलता है, डेल उसको मार डालता है, यानी कि उसके घर को जला देता है, और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं मिनार्ड के। दूसरी तरफ बा एंड सिस्टर उनको देख लेते हैं और पकड़ने लगते हैं उनको। अब सारे अलग अलग हो जाते हैं, तो जैक एंड लीना भागने लगते हैं। जैसे ही वे भागने लगते हैं तो सामने कुछ नहीं होता, सामने खाई होते हैं, यानी कि पानी का एक झरना होता है जिसमें बा उनको शूट करने वाले होते हैं, पर उनके पास कोई चारा नहीं होता, जिसकी वजह से वह उसमें ही छलांग मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें एडवर्ड एंड जॉन सी दिखाए जाते हैं जो कि जॉन सी उसको मदद करते हैं, पर वह खुद भी उसमें ही फंस जाती है, और साथ में उसके बाद बा यानी कि उसका छोटा बेटा आकर उसे एक ही बारी में तीर से अलग कर देता है, यानी कि दोनों को एक ही सर में तीर गाड़ देता है। दूसरी तरफ जैक एंड लीना वहाँ पर फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, और फैक्ट्री में वो सब रहते थे 3 फिंगर्स और वो सब। अब 3 फिंगर्स तो मर चुका था, आप समझ रहे, पर वह नहीं मरा था, आप लास्ट में देखना। उसके बाद बा एंड सिस्टर उसको आकर बांध कर पकड़ लेते हैं। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है जिस पर वह डिनर कर रहे होते हैं। अब डेल वहाँ पर ही था, और वह उनकी आवाज़ सुनकर उसको पकड़ने लगते हैं। उसके बाद डेल उसके छोटे भाई को तो मार ही डालता है। अब सिर्फ बचे थे बा एंड सिस्टर। अब डेल को और जैक को वह आज़ाद कर देता है। उसके बाद वह तो बहुत स्ट्रॉन्ग था कौन, डेल, पर वह उसके बाद उससे इतनी अच्छी से फाइट करता है, फिर भी उसको इतनी मुश्किल से वह फंसा कर मार डालते हैं।
अब जैक और लीना उसको आकर दोनों को एकदम से ग्राइंडर में फेंक देते हैं, जिनकी वजह से उन दोनों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वह एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें लास्ट के सीन में दिखाया जाता है थ्री फिंगर्स, जो कि अभी भी जीवित था और जो कि अपने बच्चे को यानी कि माँ के बच्चे को मारा की फिंगर खिला रहा होता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो चलिए मैं इसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करता हूँ। अब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 4 दोस्त जो कि जंगल में राफ्टिंग कर रहे थे। उसमें से एक दोस्त का नाम ट्रे था और दूसरे का एलेक्स। अब वे सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं, पर वहाँ पर 2 दोस्त बच जाते हैं जो कि वहाँ से पीछे से आके थ्री फिंगर्स उसको मार डालता है। एलेक्स ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। थ्री फिंगर्स उसकी आंख निकाल कर खा जाता है। अब जैसे ही उनका दोस्त ट्रे आता है लकड़ियाँ लेके, तो वह देखते थ्री फिंगर्स को जो कि क्या कर रहा था। एकदम से थ्री फिंगर्स उसके पीछे पड़ जाता है और उसके मुंह में एक रोड घुसाकर उसे भी मार डालता है। और वो ऐसे ही एक एक करके उनके दोस्तों को मार डालता है। उसमें से सिर्फ बचती है हमारे एलेक्स। अब सीन वर्जीनिया के जेल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कैदियों को लेके जा रहे थे दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने के लिए। वहाँ पर सबसे खतरनाक मतलब कि कैदी भी था जिसका नाम था कैरिस। तभी पुलिस वालों के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे ट्रक को वो हाईजैक करने वाला है। तभी उसके बाद वे दूसरा रास्ता मोड़ लेते हैं, जहाँ पर वहाँ पर सबसे पहले दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कैमरली जिस रास्ते से आई थी और वो उसी रास्ते से अब ये वहाँ से जाते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर्स और उसका छोटा बेटा यानी कि माँ का बेटा, जो कि दूसरी पार्ट में दिखाया गया था। थ्री फिंगर्स उसको उसकी फिंगर्स खिला रहा था मारा की। अब वही ट्रैप बिछाते हैं उनके लिए। अब उनको बस चलाते चलाते रात हो गई थी, तो पीछे से वहाँ पर रेजर वायर लेके उसके ट्रक को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक पलट जाता है और वो सीधा एक ट्रक दूसरे रोड पर जाकर गिरता है। जैसे ही वहाँ पर कैदी भागने लगते हैं तो वह एक एक करके सबको पकड़ने लगते हैं। जैसे ही उस कैदी पर बंदूक तानता है तो पीछे से एक चाकू आता है जो कि उसके गर्दन पर लगकर नीचे गिर जाता है। सारे सोचते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक हाईजैक होने वाला था उसके मेंबर्स का टीम ये लीडर यही था और सारे सोचते हैं कि इसने ही मारा है, पर उन पर वापस से फायरिंग चलने लग जाती है, यानी कि उन पर तीरों की बरसात हो जाती है। तो समझते हैं ये कोई और ही कर रहा है हमारे ऊपर हमला। फिर वो सारे के सारे एक साथ जंगल में चले जाते हैं, पर वहाँ से एकदम से एलेक्स आ जाती है और जो कि बोलते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, वहाँ पर थ्री फिंगर्स तुम्हें मार देगा। पर कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे वे सब कुछ सच बताती है, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता उनकी बात का। एलेक्स उनको एक साथ ले जाती है जंगल के अंदर। तभी उन्हें एक ट्रक दिखता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। तो वहाँ पर एक कैदी बोलता है कि तुम सब एक एक बैग ले लो, पर उसके हाथ में चोट लगी हुई थी तो फिर भी उसको लेना पड़ता है बैग, यानी कि पुलिस वाले के हाथ में चोट लगी हुई थी। तब वह पैसों के लालच में आके सब एक एक बैग उठा लेते हैं और साथ में चलने लगते हैं आगे। अब जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ट्रैप बिछा हुआ था। फिर एक आदमी उसे ट्रैप से बचा लेता है, यानी कि एलेक्स को, जो कि उसने बिछाया हुआ था। तो फिर एकदम से उसका भाई आ जाता है उनके सामने और वहाँ पर एक कैदी उसे इतनी बेरहमी से मारता है उसका सर ही धड़ अलग करके, ताकि थ्री फिंगर्स देख सके ये सब और उनको एक क्लू मिल सके। तो वहाँ पर ट्रैप पर उसका सर गाड़ देता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर थ्री फिंगर्स आता है और देखता है अपने भाई का सर और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, अब उसे बदला लेना था और वापस से वहाँ पर एक ट्रैप था जिस पर वह पकड़ता है। तो वहाँ पर एक पीछे से आदमी आकर उस कैदी को बचा लेता है, पर उसके बदले में वो खुद को कुर्बान कर देता है। उसके बाद उसका एक फेस ही एकदम से कट जाता है। अब उनमें से कुछ कम ही लोग बचे थे, तो वह वॉच टावर के पास जाते हैं, वही वॉच टावर जो पहले सीन में दिखाया गया था, पर अब वह जलकर राख हो चुका था। फिर वहाँ पर थ्री फिंगर्स आ जाता है और उन्हें बहुत मारने लगता है, पर उनमें से वो खिलाड़ी भी कम नहीं था। वह खिलाड़ी उसे इतना मारता है उसका मुंह ही खराब कर देता है। पर अंत में वो थ्री फिंगर्स उसको ही मार डालता है इतनी बेरहमी से और उसका सर काटकर उसका ब्रेन खा जाता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक लड़की की मदद करने गया हुआ था गोडाउन में। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर्स आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। फिर पीछे से वो लड़की आकर उस पर थ्री फिंगर्स पर चाकू मार देती है और उसके पेट में से एक रॉड आर पार कर देती है और फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर इतनी आसानी से वह कहाँ मरने वाला था, फिर भी उसके पीछे वह पड़ जाता है। तो बाद में वह अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी को पलटकर उसको थ्री फिंगर्स को एकदम से उसके सर में से आर पार कर देते आयरन की रॉड और उसको आग पर गिर देते, यानी कि अब वहाँ पर आग लग गई थी जहाँ पर वो था। उसके बाद वह दोनों के दोनों भाग जाते हैं यहाँ से।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि इनको पुलिस आकर रेस्क्यू कर लेती है और उसके बाद वापस से वो पुलिस वाला पैसे के लिए जाता है थोड़े दिनों के बाद, पर वहाँ से पीछे से आकर उसका दोस्त उसे मार डालता है और उसके बाद उसका दोस्त जैसे ही पैसे लेने लगता है तो वहाँ से एक म्यूटेंट वापस से कोई आदमखोर आकर उसे मार डालता है। उसके बाद यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। अब हमें पार्ट 4 में दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया के 1974 में एक मेंटल अजाइलम, जहाँ पर सारे डीफॉर्म लॉग्स रहते थे और वह डॉक्टर इनकी देखभाल करते थे। तो वह डॉक्टर उसे बताता है मिस्टर एने को कि यहाँ पर ये 3 लोग बहुत ही बेरहम है, ये सबको खा जाते हैं, यानी कि सबका मांस फाड़ कर खा जाते हैं। उनमें से एक ने तो अपने हाथ की उंगलियाँ ही खा ली जिसका नाम 3 फिंगर्स रखा गया, और उसने अपनी एक आँख खा ली जिसका नाम 1 आई रखा गया, और एक का नाम तुत्सो। उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वह तीनों के तीनों म्यूटेंट्स अपना गेट खोलने की कोशिश करते हैं उनके पास, क्योंकि पेन आ गई थी मिस्टर एने की। वे फाइनली ट्राई करते हैं और वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मेंटल एजाइलम की तरह एक पूरा बन जाता है ऑडिटोरियम, वहाँ पर सबको वे खाने लगते हैं और वह डॉक्टर एने को जाकर शॉकिंग मशीन के पास रख देते हैं और वहाँ पर वह इतना शॉक देते हैं जब तक उसका ब्रेन जलकर राख ना हो जाए। दूसरी तरफ वह डॉक्टर ब्रेंडन को भी इतनी मौत की सज़ा देते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, उसके हाथ पाँव ही अलग कर देते हैं। अब 29 ईयर्स बाद दिखाया जाता है कुछ मेंबर्स जो कि यहाँ पर आ गए थे स्काई डाइविंग करने के लिए, पर वहाँ पर तूफान के कारण वहाँ पर फंस गए थे। तो वह सामने देखते हैं वहाँ पर एक हवेली है, पर वह हवेली नहीं मेंटल एजाइलम था, उनको नहीं पता था। फिर वो अंदर चले जाते हैं और वो अमेरिकन स्टूडेंट्स को बहुत शौक था कि जब भी वो कहीं नई जगह जाए तो वहाँ पर कुछ हॉन्टेड करे, कुछ पार्टी करे और वहाँ पर रिसर्च करे उसके बारे में। तो फिर वह उस घर को रिसर्च करने लगते हैं, यानी कि सर्च करने लगते हैं कि अब उनको सोना होगा, वह कहाँ पर सोए। उसके बाद वे डीफॉर्म लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले ये हॉस्पिटल था जो कि डीफॉर्म लोगों के लिए बना हुआ था। वह पूरे हॉस्पिटल में पार्टी करते हैं और एक तरह की हलचल मचा देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सो टूट पे सारे के सारे म्यूटेंट्स आकर उन पर नज़र रख रहे थे, पर उनको एक भी भनक नहीं थी। तभी उनका दोस्त वहाँ पर जाकर जनरेटर को ऑन कर देता है, जिसके कारण वह एक मूवी देखते हैं। वहाँ पर उनको एक रील मिलती है जिसमें दिखाया जाता है डीफॉर्म लोगों के बारे में। तो फिर वह टेप को ऑन करते हैं और वो देखने लगते हैं। तभी वह बोलती है वहाँ पर एक लड़की कि मुझे इनके बारे में पता है, मेरे भैया ने इन्हें बारे में बताया है मुझे, क्योंकि यह बहुत ख़तरनाक म्यूटेंट्स है और ये सबको मार कर खा जाते हैं। अगले दिन भी तूफान तो रुका ही नहीं था। तो फिर वह अपने एक दोस्त को ढूंढने लगते हैं जिसमें से विंसेंट, जिसको मार दिया गया था। कुछ लोग बेसमेंट की ओर चले जाते हैं और कुछ लोग ऑफिस की ओर चले जाते हैं। जब वे ऑफिस की ओर जाते हैं तो वह ब्लड देखते हैं, किसी का ब्लड है। उसके बाद उनमें से एक लड़की एक किचन में जाती है और वह देखती है वहाँ पर सोतुट आ रहा है, और तभी वहाँ पर आकर उसे 3 फिंगर्स बुला लेता है, जिसमें कि वह पर उनके दोस्त को मारा हुआ है। और वह ये बात बताने के लिए वहाँ से भाग जाती है अपने दोस्तों को। जब वो ये बात बताती है तो वहाँ पर आकर एक जैकेट में एक सर पाते हैं। वो देखते हैं तो ये विंसेंट का होता है सर। तब वहाँ पर वह सारे डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, और वो 3 म्यूटेंट एक लड़की को पकड़ लेते हैं, जिसमें आकर एक दोस्त उसको नीचे खींचने लगता है। तभी उसका धड़ ही अलग हो जाता है सर से और वह सारा ब्लड उसके ऊपर गिर जाता है। अब वह सारे मौत के करीब थे और सारे डर जाते हैं, तो इसी कारण से वह सारे बाहर भाग जाते हैं। पर बाहर बहुत ठंड थी, उनके पास जैकेट भी नहीं थी। उनमें से एक जो कि लड़की बहुत मास्टर थी स्काई डाइविंग में, जो कि वहाँ पर हेल्प के लिए वहाँ बाहर चली जाती है, और वह वहाँ पर बाहर चली जाती है कुछ हेल्प मिल सके। उनको ठंड लग रही थी, तो इसलिए ठंड लगने के कारण वह ऑफिस में चले जाते हैं और ख़ुद को लॉक कर लेते हैं। तभी उनका दोस्त 3 दोस्त नीचे जाते हैं बेसमेंट में, ताकि वह कुछ औजार ला सके जिनकी वजह से वहाँ पर मार सके। पर सामने से 3 फिंगर आ रहा था, इनको पकड़ लेता है, पर वह भागकर केज में बंद हो जाते हैं। उसके बाद वह पर सीधे जाते हैं ऑफिस की ओर। ऑफिस में वहाँ पर सोतुट था, जो कि आकर सीधा एक ड्रिलिंग मशीन से उसको पकड़ लेता है लड़की को, पर पीछे से आकर उसकी दोस्त उसको हाथ पर चाकू मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर छूटकर वहाँ पर भागने लगते हैं सारे के सारे एक साथ। पर भागते भागते एक लड़के को वह पकड़कर किचन की ओर ले जाते हैं और जिंदा कच्चा काट कर उसको खाने लगते हैं, यानी कि तेल में फ्राई करके। जब वहाँ पर उसका दोस्त देखने जाता है तो यह देखकर वह बहुत चौंक जाता है और वहाँ पर सभी को आके बताता है, और वहाँ पर वह भागने का प्लान बनाते हैं। फिर वो 3 म्यूटेंट्स उसके दोस्त को भी मार डालते हैं, और उसके बाद वहाँ पर बचते हैं 3 लोग, यानी 3 गर्ल्स। अब वह यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक गर्ल को तो वो है मार ही डालते हैं और दूसरे गर्ल को भी। अब बचती है केवल और केवल
दो गर्ल्स अब वह पर बाहर आ जाती है। किसी तरह वहाँ पर उनकी स्काई डाइविंग ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठकर भागने लगते हैं। जब वहाँ से वे भागने लगते हैं तब उनको वहाँ पर एक तार नहीं दिखती, यानी कि विजिबल एक वायर होती है, जिनकी वजह से उनके दोनों के दोनों गले कट जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? रॉन्ग टर्न के मैंने आपको चारों के चारों पार्ट समझाए हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा वैसा था, पर बाकी इतना मस्त था। और इसका फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट थोड़ा, फिफ्थ बहुत अच्छा है, सिक्स पर उसमें मैशी है, इसलिए मैंने आपको फिफ्थ भी मैं आपको उसमें समझा देता, पर मैं उसको अलग से लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ऑल्सो शेयर इट। और एक बात हो, और मेरे 3 चैनल्स हैं जो कि मैं उन पे काम कर रहा हूँ, पर मेरे को टाइम तो लगता ही है ना डालने के लिए। अब मेरा योगा वाला चैनल है, उस पर भी टाइम लग रहा है, अब ये वाला चैनल है, इस पर भी टाइम लगता है। तो मैंने एक टाइम वाइज बना रखा है, जिस टाइम मैं आपको संडे को इसमें अपलोड कर दूँ एक वीडियो, एक वेडनेसडे होगी, मीन्स हफ्ते में 2 बार आपको मैं अपलोड कर दूँगा, या उससे थोड़े से ज़्यादा बार जब मैं फ्री हूँगा। और मैं योगा वाले चैनल पर भी हफ्ते में 1 बार अपलोड करता हूँ, और स्टडी वाला चैनल है उसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ कभी कभार, वो भी। So please support me and also subscribe my channel.